सवितुर दुर्तानि परासवे यद् भद्रम तन्ने आसवे। श्री भूप सिंह सतगुरु मिले तो मास्टर श्री राम किशन उसिता। हमारे परम सिद्ध है महात्मा जी, समाज से आए हुए सभी गणमान्य बुजुर्ग साथियों, गंगा के समान पवित्र पूर्ण मात्र शक्ति प्यारे बच्चों, आज पूरे भारतवर्ष में ही एक त्योहार के रूप में एक जन्म दिवस भगवान श्री कृष्ण का मनाया जा रहा है। और प्रेमियों, हम उस बंसी वाले से विनती करें, ये प्रार्थना करें कि इस गांव में, इस समाज में, इस इलाके में इनकी हमेशा कृपा बनी रहे। बोल बंसी वाले की जय। प्रेमियों, आशा पर ही जीवन निर्भर करता है। जब आशा टूट जाती है तो शरीर या मन या जीव आधा थक जाता है, हार जाता है। आशा पर ही जीवन है। कवि ने वो युग गया, द्वापर में भगवान की लड़की भी, लेकिन सभ्यता, मर्यादा, मान, सम्मान सब पर ठेस आ रही है। आज कितने ही तो रोज बलात्कार होते हैं, सरेआम गोलियां चलती है, डाके डलते हैं, लूट लिए जाते हैं और आखिर में रंग आता है राजनीति पर। तो देखिए, कवि ने अपनी तरफ से कहा है कि बंसी एक बार फिर बजा दे भारत में आकर के। मंत्र क्या है? मंत्र प्रेमियों, सबसे पहले होता अक्षर, और अक्षर में रंग भी होता है और तरंग भी होती है, दोनों चीज होते हैं। अक्षर के मिलान से फिर शब्द बनता है। और मंत्र 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4, 5, बस। श्री राम का नाम लो, ये मंत्र है। शिव का नाम लो, मंत्र है। कृष्ण का नाम लो, मंत्र है। राधे राधे बोलो, मंत्र है ये। और प्रेमियों, रावण को नाम लेकर मंत्र कौन ना? अगर आप बाबा भी कहेंगे तो वो भी मंत्र है। और देखिए, अगर गहराई में जाना, ये विद्वानों का काम है, विद्वानों का काम है। मेरी कुंडली में जल तत्व की प्रधानता है और किसी ने मैंने मंत्र सीख लिया जल तत्व का, तो मैं तो डूब जाऊंगा। कुंडली में पहले प्रधानता जल तत्व की, और जल तत्व का मंत्र बोल रहा हूं, डूब जाऊंगा। अग्नि तत्व की प्रधानता है और अग्नि का मंत्र ले लिया तो जल जाऊंगा। हमारे लिए राम नाम, कृष्ण भगवान, कुछ भी बता, ये नाम ही मंत्र है और ये नाम ही तारते हैं। शब्द में इतनी शक्ति होती है प्रेमियों। हम और आप दोनों बैठे हैं, अगर मेरे मुंह से गाली निकल गई, वो भी शब्द है, आप मेरा सर फोड़ देंगे। जब इतने गंदे अल्फाज में इतनी ताकत है, कृष्ण भगवान का नाम लेंगे तो कितनी ताकत होगी। श्री राम का नाम लेंगे कितनी ताकत होगी। जब एक गाली मरण तक करवा देती है, वो भी तो शब्द ही है। और रंग आपके सामने है, गाली सर फटवा देती है। और वही गाली अगर ब्याह में दी जाए, उमंग उठती है, तरंग उठती है, क्योंकि माहौल दूसरा है। इसलिए रंग भी होता है और तरंग भी होती है। जब सच्चे दिल से कोई पुकारता है उसको, तो देर नहीं। वक्त पे
लाज बचाई, सारे हो गए घोर बटाई। पर नरसिंह जी की लाज बचाई, सारे हो गए घोर बटाई। गावे थी सब गीत लुगाई से, भागे के भगैया का, मंत्री के भगैया का। ये भारतवर्ष आर्यों का देश रहा है। और आर्य किसे कहते हैं? जिसके कर्म होते हैं अच्छे, वो ही आर्य होता है। ये आर्य कोई जाति नहीं, फिर समूह बन जाता है तो समाज कह देते हैं इसको। प्रेमियों, ये वो देश था कि हर घर में 10, 20, 50, 100 गायें रहती थी, और आज गांव में दर्शन दुर्लभ हो रहे हैं। और देखिए, जब दूध दही की नदियां बहती थी, कोई खर्चा नहीं था कि बढ़िया का दे बांट लाओ, बढ़ियों निमटानो है, ऐसा कुछ नहीं। जंगल में डोलाई, कुछ घर डाल दिया। और किसी घर में अगर किसी वक्त धीणा ना हो, दूध ना हो, और कोई गेस्ट मेहमान रिश्तेदार आ जाए, पड़ोसी के जाती थी बहन, एक रिश्तेदार आगे न बोलिए कढ़ावनी रही मत घाल ले, खुद घाल लावे थी। आज छाछ नहीं मिलती वारे हिंदुस्तान, छाछ नहीं मिलती, उसको भी डोली में डाल दिया जाता है। और मिलता क्या है? ज्यादा 2, 4, 5 किलो चीनी दे जाएगा, या 2, 4, 5 किलो सर्फ दे जाएगा, या 2, 4, 5 किलो साबुन। कीमत क्या हो गई? 250 रुपया, 300 रुपया। चाहे बंदरो रात्रे 300 की दारू पी कावन 300 में छाए बेचने। कुछ धर्म ऐसे होते हैं जो बिना पैसे हो जाते हैं। कर ले उसको, क्या बेचेगी तू छाछ? किसी पड़ोस से किसी गरीब काम आ जाए तो बहुत बढ़िया है। क्या पता है कभी ने भगवान श्री कृष्ण को सब माखन चोर कहते हैं। जो दुनिया को देता है वो खुद चोरी करेगा। जो दुनिया को देता है, हर चीज के पीछे एक गहरा रहस्य है प्रेमियों। मथुरा में कंस का साम्राज्य, और मथुरा के राजभवन में जो दूध दही माखन जाता था, उसका वो कोई पैसा नहीं देता था, वो टैक्स के रूप में होता था। और कन्हैया कहते थे कि इस पर हमारा अधिकार है, अगर हम खाएंगे शरीर बलिष्ठ होगा, कमाने की क्षमता और दुश्मन से लड़ने की ताकत मिलेगी। इसलिए वो ग्वाल बालों की टोली बनाकर ये काम करते थे। जो बाजार में बिकता था सिर्फ उसके पैसे मिलते थे। कंस के दरबार में दूध दही माखन उसके कोई पैसे नहीं। क्या बताया कवि ने?
भाव